मैं इंतजार करती रही, लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आया और मैं हमेशा हमेशा के लिए यहीं रह गई, यहीं की हो गई। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैंने उससे प्यार ही क्यों किया, अपनी पसंद नापसंद क्यों बताया मैंने उसे, उस पर विश्वास ही क्यों किया। माधवी दीदी, अब आप सब लोग भी जाओ यहाँ से। इस दुनिया के लोग ना कहीं नहीं जाना चाहते, यही रहेंगे ये लोग। तुम लोग भी जाओ यहाँ से। चल। गुरुजी, जब तक ये लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं होंगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए चलिए। भीमराव, कहा था ना मैंने कि सौदा कर लो, फिर किसी पुलिस या समाज सेवक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं खुद लेकर आऊंगी माधवी को तुम्हारे पास। किराए में अभी भी 50 पैसे कम है। बाबा, आपको तो पता है मैं इतने दिन से काम पर नहीं गया हूँ। राम जी, तुम्हें तो पता ही है, यदि मेरे पास पैसे होते तो बोलने या सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे पास भी अब कुछ नहीं बचा है। मेरे पास भी नहीं है बाबा। भीम, इतनी रात को बाहर कहाँ जा रहा है? दीदी, पहले कल के किराए का इंतजाम कर ले। कल अगर ये घर नहीं रहा ना, तो सिर्फ भीम ही नहीं, हम सबको भी घर के बाहर होना होगा। तुम लोग चिंता मत करो, मैं कल कुछ इंतजाम कर लूंगा। कल फिर वो नरोत्तम जोशी आएगा और किराया मांगेगा। कुछ तो सोचना होगा। चलिए अंदर जाके तरीका निकालते हैं, किराया का भी और माधवी दीदी का भी। एक लड़के से प्रेम हुआ, उसने विवाह किया मुझसे। एक दिन वो मुझे पुणे से बंबई घुमाने लेकर आया, यही शबनम बाई के पास बिठाया और कहा कि कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, और फिर चला गया। मैं इंतजार करती रही, लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आया। कस्में, वादे, साथ में जीवन जीने का भरोसा देकर ऐसे दलदल में कैसे ढकेल सकता है कोई? अब हर किसी को अपने स्तर से मत तोलिए ना। दुनिया में बहुत तरीके के लोग होते हैं। एक वो भी होते हैं जिन्हें पत्थर भी प्यारा लगता है, और एक वो भी होता है जिन्हें इंसान भी पत्थर लग जाता है। चलिए।
मनोहर बाबू हो गया आपका? हाँ चलो 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 चलते हैं। अरे हितेश बाबू कितना कमाओगे? हाँ आ रहे चलो हितेश बाबू आओ। हाँ चलो आते हैं पुष्पा बेटा आओ, चलो घर चले। अब चलो बाबा, मैं खेल कर आती हूँ। जल्दी आना। हाँ ये बात पल्ले नहीं पड़ रही है कि रातों रात पुष्पा गायब कहाँ हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल रात भीमराव फिर वहां गया था पंचायत करने के लिए और फिर वो लोग धमकी दे करके गए थे? तो हो न हो ये कांड उन्होंने ही करवा दिया हो। हाँ, यह लोग जिम्मेदार हैं। कहे कि ये लोग तो भीम को समझावत नहीं है, हम लोग की भीम सुनत नहीं है। पता नहीं मेरी पुष्पा कहाँ चली गई। आप लोग ढूंढ के ला दो मेरी पुष्पा को। चिंता मत करो, भीमराव जरूर हमारी पुष्पा को ढूंढ लेगा। रमा क्या हुआ? पुष्पा कहीं नहीं मिली। देखो ये औरत है रमा, देखो एकरा के भीम को समझाए की जगह उल्टा और बढ़ावा देते है। और आखिरकार तुम समझावत काहे नहीं हो ओकरा के? कई औरत का काम नहीं है कि अपने आदमी को समाज, जात पात, ऊंच नीच सब समझाए। लेकिन नहीं, यहाँ भीमराव इनका सपना दिखावत है और ये महारानी बैठ के सपना बुनत है। और उस सपना का पूरा करने के खातिर हम लोग के घर छीना जा रहा है, हमने घर की बिटिया छीनी जा रही है। इसीलिए इंसान को हमेशा वास्तविकता के पास रहना चाहिए, और वास्तविकता वही है जो मैं कहता हूं। चलो साहब, किराया दो। और एक बार फिर सोचो कि भीमराव और उसके परिवार को यहाँ रहने देना चाहिए या नहीं। जोशी जी, हमें सब पता है। आपको मौका मिलते ही आप हमें परेशान करने के लिए आ जाते हैं ना। परेशानी की वजह तो तुम्हारा पति भीमराव ही है रमा। देखो पूरा मोहल्ला परेशान है। कहाँ गई बच्ची? अरे वो खुद कहाँ गया? आजकल भीमराव अचानक कहाँ गायब हो जाते हैं। गायब नहीं हुए, मुझे बताकर गए, कहकर गए कि किराए के पैसे की व्यवस्था करने गया। हाँ हाँ, तो उसका इंतजार कर लेते हैं। क्यों रमा? मूर्ख, तुम्हारे पति की तरह निठल्ला नहीं हूं मैं। मेरा किराया दे दो, फिर करते रहना रोना धोना। देखिए नरोत्तम जी, मुझे 2-4 घंटे दीजिए, मैं आपका किराया दे दूंगा। बाजार खुलने दीजिए, किसी से उधार मांग कर आपका किराया दे दूंगा। लेकिन अभी मेरे पास पूरा किराया नहीं है। नहीं, अभी किराया चाहिए, नहीं तो खाली कर दो मेरा घर। और क्या राम जी, घसीट कर निकालूं क्या तुझे और तेरे परिवार को? कायदे से तो ये किराया दे भी दें तो भी यहाँ इन्हें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं आज इनकी वजह से मोहल्ले की एक लड़की गायब हुई है और आगे पता नहीं कितनी गायब हो जाएगी। हाँ, खाली करो घर, यहाँ से खाली करो। हाँ भैया, तुम लोग खाली कर दो, हमके नहीं चाहिए। अब खतरा जान का पता नहीं उठा के ले जाए लड़की के। ना, खाली करो। चलो। अरे निकल इनको खाली करो। क्या हो रहा है?
आप सब लोग नारे लगाएंगे तो क्या हम घर खाली कर देंगे क्या? आपके जैसा हमारा भी घर है ना यहाँ पे। मेरी पुष्पा, तेरे कारण वो मेरी बेटी को उठा के लेके गए। क्या हो गया आपको? पुष्पा को कुछ हुआ है क्या? क्या क्या हुआ? पता नहीं मेरी पुष्पा कहाँ चली गई। कहाँ गुम हो गई? क्या हो गया काका? तुम तो सारी समस्याओं का समाधान करते हो। हमारी बेटी को भी ढूंढ निकालो। हम अपनी बेटी पुष्पा के बगैर नहीं रह सकते भीमराव। नहीं काका आप रोइए मत। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पुष्पा को हम ढूंढ के लाएंगे जरूर। देखो सारा किया धरा इसी का है। अब इसका नया नाटक शुरू हो गया। खुद ही षड्यंत्र रचा है इसने। अरे जब वो लोग यहाँ आए थे, धमकी दी थी, तो भीमराव को संभल जाना चाहिए था ना। नहीं, इसे महान बनना है, क्रांतिकारी बनना है, नेता बनने का शौक रखता है। अगर ये बाज नहीं आया तो इस मोहल्ले के बहू बेटियों के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर आप भी ढूंढते रहिएगा उन्हें उसी कोठे में। मतलब पुष्पा को भी वो लोग कोठे पे? ये लीजिए 50 पैसे, बाकी के पैसे बाबा देंगे। आपका किराया उठाइए और चले जाइए यहाँ से। ये आपका किराया, जाइए यहां से। समस्या यहाँ की है, हम निपटा लेंगे। कैसे निपटा लेंगे? तुम्हें मालूम है उस बच्ची के साथ क्या हो रहा होगा? पता नहीं उसके साथ वो लोग क्या कर रहे होंगे। कुछ नहीं कर रहे होंगे उसके साथ। पुष्पा मेरी भी बहन है, कुछ नहीं होने दूंगा उसे। और आप ये झूठी चिंता मत दिखाइए हितेश काका। आपको चलना है तो मेरे साथ चलिए, नहीं तो शांत रहिए। रमा, कहाँ जा रही हो तुम? वैसी बस्तियों में घरेलू औरतें नहीं जाती। चलो अंदर। सुना नहीं? चलो। हितेश भाई, इतनी भी झूठी हमदर्दी मत दिखाइए कि सामने वाला रो पड़े। अच्छी कला है आपके पास। चल पुरंजन। वो मैं भी जाता हूँ। नहीं, रुकिए। आपसे ढंग से चला भी नहीं जा रहा है। आप नहीं जाएंगे, चलिए अंदर। आनंद, तेरी बीवी समझदार है, भीमराव की बीवी की तरह मूर्ख नहीं है। तुझे खतरे से बचा रही है। क्या बाकी तुम सब किराया लाकर रखो यहाँ, जल्दी। भीम, बेटा, भीम, बेटा, कहाँ जा रहे हो? बाबा ऐसे कैसे किसी बच्चे को जबरन ले जा सकते हैं वो? मैं पुष्पा को वहां से लाने जा रहा हूँ बाबा। भीम बेटा, ऐसे में तो वो लोग तुमसे और नाराज हो जाएंगे। आज एक बच्ची गुम हो गई है, कल को कोई और भी। हाँ भीम बेटा, वो लोग बहुत खतरनाक है। ऐसे में वो लोग पुरंजन काका, वो लोग चाहे जैसे हैं, मैं बस इतना जानता हूं कि डरने से सामने वाले का हौसला बढ़ जाता है। उन्होंने जो किया है वो गलत है और मैं जो करने जा रहा हूं वो सही है। सही को कभी डरना नहीं चाहिए काका। बेटा, सही गलत का खेल इतना आसान नहीं है। अगर बात सिर्फ सही गलत की होती तो मोहल्ले वाले जो हमें घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो भी तो अपनी जगह सही है, और मोहल्ले वाले जो अपनी परेशानियों का जिम्मेदार तुम्हें मानते हैं वो भी तो सही है। शांत रहो राम जी। क्यों चुप रहूं? इसने ही कहा था ना कि किसी को कुछ नहीं होगा।
लेकिन हुआ ना। ये अगर चुप नहीं रहेगा तो और बुरा होगा। पुरंजन, इसे घर जाने के लिए कहो। मैं उनसे माफी मांगकर मन्नत करके किसी भी तरह उस बच्चे को लेकर आऊंगा। पापा, आप वहां मत जाइए। आपकी तबीयत पहले से इतनी खराब है, वो लोग आपके साथ बदतमीजी कर सकते हैं और आपको कुछ हो जाए मैं नहीं चाहता हूँ। मैं जाके आता हूँ पुरंजन काका। भीम, मेरी बात तो सुनो। रात को दरोगा आया था, पूछ रहा था उसके बारे में। आपको शर्म नहीं आती है जरा सी भी? उस लड़की को उठवा लिया आपने। दुश्मनी मुझसे है ना, मुझे मार डालते तो भी चलता। उस लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है? चाय पिएगा? अच्छी बनी है। चाय पीने नहीं आया हो यहाँ पे, तो उस लड़की को यहाँ से ले जाने आया हो। कौन सी लड़की? यहाँ तो चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां हैं। तुझे कौन सी लड़की चाहिए? आपके यहाँ की लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो मेरे चाल की छोटी बच्ची पुष्पा की बात कर रहा हूँ। कहाँ है वो? कहाँ छुपा है उसे? मैं किसी बच्ची को नहीं जानती। देख ले यहाँ पे, पहले तो लेके जा। पुष्पा, पुष्पा, कहाँ छुपाया है? चला भी जाए ऐसे। पुष्पा, हितेश, मैं तेरे काम से बहुत खुश है। ये ले तेरा मेहनताना। बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए। हाँ हाँ, चिंता मत कर तू, जा। नजर रख इस पे। चलो रे, चल। पुष्पा, तुम यहाँ हो क्या? पुष्पा कहाँ हो? पुष्पा, पुष्पा। ए भीमराव, इधर आ। आप बताएंगे कि नहीं कि पुष्पा कहाँ है? एक बार तेरे को बोला ना, मुझे नहीं पता। अब बातें बहुत हो गई, अब बातें नहीं, तुझे सबक सिखाया जाएगा। ए जगो, इसका हाथ पैर तोड़ के ना इसको बेहोश कर दे, और उसके बाद इसको उठा के ना इसके मोहल्ले में फेंक क्या। नहीं ताई, ताई से कुछ मत कीजिए, चला जाएगा ये यहाँ से। चले जाओ यहाँ से। देखिए, पुष्पा को ढूंढना अभी मेरे लिए। आप इन्हें क्यों पकड़ रहे हैं? आप छोड़िए, माधवी दीदी को छोड़िए, आप छोड़िए मुझे। मेरी बात जब तक इसका बाप जिंदा है, तब तक मेरे बेटे को कोई छू नहीं सकता। मेरे एरिया में मुझे कोई मच नहीं चाहिए। निकलो यहाँ से। काका, भीमराव को ले जाइए यहाँ से। इसे तो मैं यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये शिकायत कर किससे रहे हैं काका? मुझसे, मेरी किस्मत से, या दोनों से? चाहे जिससे भी कर रहे हो, अब मत कीजिए न शिकायत और ना अफसोस, क्योंकि अब यही दुनिया मेरा सच है। बस भीम को इस दुनिया से दूर रखिए।